आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ने ये बोला है, सीडीएससीओ ने ये बोला है कि अगर वैक्सीन की 50% भी एफिशिएंसी है तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50% भी इफेक्टिव होगी, 50% भी रिजल्ट आता है तो भी हम वैक्सीन को अप्रूव करेंगे। 30% से कम नहीं होनी चाहिए। 50% आता है तो बहुत अच्छा है। जब भी वैक्सीन की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि 30 और 50 जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों इस खबर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू से आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो क्या खबर आ रही है? खबर ये आ रही है, जब कोविड वैक्सीन बनेगी, अभी तो देखिए हो सकता है बन जाए, नवंबर दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन एक चीज तो मान के चलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन में 2022 तक जाएगा। सेरम इंस्टीट्यूट ने भी बोल ही दिया है कि जुलाई 2021 या हो सकता है और ज्यादा ही टाइम हो जाए। तो कोविड वैक्सीन की बात करें भैया, हमको कोविड से तो वैक्सीन ही बचा सकती है। यही है सबसे इंपॉर्टेंट। जब तक नहीं आ रही तब तक हमको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। तो भारत में जब कोविड वैक्सीन अप्रूव होगी तो जिनको अगर एफिशिएंसी 50% है या हायर है, हायर तो बहुत अच्छा है, 50% भी है तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का ड्रग रेगुलेटर है, कोई भी ड्रग्स आ रहा है, वैक्सीन आ रही है तो आपको अप्रूवल, हर देश का ड्रग रेगुलेटर होता है, अमेरिका का भी है, दुनिया का डब्ल्यूएचओ है। तो मतलब डब्ल्यूएचओ जो तो खैर हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सीडीएससीओ ने यह बोला है कि हम अप्रूव कर देंगे कोविड-19। पहली बात तो वो पैरामीटर्स को मीट कर रहे हो, साथ ही साथ अगर क्लिनिकल आउटकम्स 50% है, अभी जो ह्यूमन टेस्टिंग हो रही है, जो फेज 3 चल रहे हैं, हम अप्रूवल दे देंगे। 30% से कम नहीं होनी चाहिए। 30% से कम होगी तो फिर हम अप्रूवल नहीं देंगे। लेकिन अगर 50% हुई तो वी विल अप्रूव द मेडिसिन। तो कोविड-19 वैक्सीन जो है, अभी जो मंडे ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है, जिसमें सीडीएससीओ ने नई सेट ऑफ गाइडलाइंस दी और उसमें बहुत कुछ बताया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही है कि 50% अगर एफिशिएंसी होगी तो हम वैक्सीन को अप्रूव कर देंगे। अब सारे देश अपनी अपनी गाइडलाइंस निकाल रहे हैं, क्योंकि हम वैक्सीन के और पास आ गए हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे हम वैक्सीन के पास आते जा रहे हैं। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने गाइडलाइंस जारी की थी और उसके बाद अमेरिका की एफडीए, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसएफडीए, यूएसएफडीए और डोनाल्ड ट्रंप का तगड़ा वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि डीप स्टेट है एफडीए में, जो कि वैक्सीन को डिले कर रहा है। मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन नहीं जीतने दिया जा रहा है, बट डोनाल्ड ट्रंप तो खैर डोनाल्ड ट्रंप है। तो इन दोनों ने अपनी गाइडलाइंस इशू की कोविड-19 अप्रूवल्स के लिए। और मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ ने भी ये बोला कि 50, देखिए गोल्ड स्टैंडर्ड यही होता है कि अगर 50% भी एफिशिएंसी है तो वैक्सीन दे दो। क्योंकि जब आप वैक्सीनेट करते हो तो उसमें आधी पॉपुलेशन को तो आप झूठी दवा देते हो ना, प्लेसेबो देते हो। अच्छा, प्लेसेबो, मुझसे कुछ बच्चों ने बोला कि सर प्लेसेबो क्यों दिया जाता है? जब भी फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हम आते हैं, फेज 2 में भी तो सबको वैक्सीन नहीं देते हैं। मान लो 2000 लोग हैं, 2000 लोगों में से 12-13 हजार लोगों को, सॉरी 12-1300 लोगों को हमने क्या दिया? वैक्सीन। बाकी को प्लेसेबो दिया। प्लेसेबो सैलिन इंजेक्शन होता है, झूठी दवा होती है। तो आप बोल रहे हैं कि प्लेसेबो क्यों देते हैं? हालांकि इसमें बहुत विवाद है कि नहीं देना चाहिए, अनएथिकल है ये। क्यों? जब आप वैक्सीनेट करो तो सबको करो। उसका एक रीजन है। प्लेसेबो इसलिए दिया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सकें। ये बताया नहीं जाता है कि किसमें प्लेसेबो है, किसमें वैक्सीन है। कंपेयर करना पड़ेगा ना भाई, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन काम कर रही है, आप कैसे पता लगाएंगे? आप देखेंगे ना, कंपेयर करेंगे कि जिसको वैक्सीन नहीं दी गई है और जिसको वैक्सीन दी गई है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लेसेबो इंजेक्शंस जो हैं वो दिए जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत विवाद है कि प्लेसेबो इंजेक्शन जो है वो देने नहीं चाहिए। एथिकल यहाँ पे कंट्रोवर्सीज काफी है कि एथिकल नहीं है। ठीक है, आप वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हो? जब आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हो तो वैक्सीन दो आप। एनीवे, हम उस पर फिलहाल नहीं जाते हैं। तो जो रेगुलेटर्स हैं, उन मतलब डब्ल्यूएचओ और एफडीए ने ऑलरेडी अपनी गाइडलाइंस इशू की थी। भारत ने इन दोनों की गाइडलाइंस को एमलगेट किया है। ये समझ रहे हैं आप? इन दोनों की गाइडलाइंस को मिला के भारत ने अपनी गाइडलाइंस जो है वो इशू की है कि कोविड-19 आफ्टर वैक्सीनेशन जो एफिशिएंसी है शुड बी एटलीस्ट 50%, लेस देन दोज इन दी प्लेसेबो ग्रुप। 30% से कम नहीं,
50% हो तो वेल एंड गुड है। अब दोस्तों आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े बता देता हूं कि मैं जब ट्रैवल करूंगा तो इंस्टा पे स्टोरीज डाल दूंगा, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। अब 50% तो इंप्रूवमेंट हो ही है कि नहीं, स्टेटस को में कम से कम 50% इंप्रूवमेंट हो ना। जब आप मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो वैक्सीन का प्रभाव पड़ना चाहिए। वैक्सीन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वैक्सीन बेकार है, वैक्सीन काम करनी चाहिए। तो अब काम 100% भी हो सकती है, 80% भी हो सकती है। मतलब 100 में से 8 लोग 80 लोग ठीक होके जा रहे हैं, 100 में से 90 लोग ठीक होके जा रहे हैं, 100 में से 50 लोगों पे भी वैक्सीन ने काम किया तो भी बहुत बढ़िया है। तो 50% तो इंप्रूवमेंट, वैसे वैक्सीन सभी पे ही काम करेगी, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये भी डिपेंड करता है। बट काम तो सभी पे ही करेगी, बट कम से कम 50% इंप्रूवमेंट दिखा ही। इसके 50% सेट करने के पीछे ना यही इसका रीजन है। 100 लोगों को दे रहे हो, प्लेसिबो ग्रुप भी है उसमें, तो कम से कम 50 लोग तो ठीक हो, वैक्सीन उनमें सही से तो काम करे। तो अगर ब्रॉडली देखें तो जिनको भी कोविड-19 हुआ है उनके सिम्टम्स कम से कम 50% से कम होने चाहिए जब हम वैक्सीन दे रहे हैं। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है ना, ये उसकी बात हो रही है। ये अभी वैक्सीन जब वैक्सीनेट हम करेंगे उसकी बात नहीं हो रही है। अभी जो फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसकी बात हो रही है, उसके रिजल्ट की बात हो रही है कि अगर 50% भी रिजल्ट आता है तो हम इसको अप्रूव कर देंगे। 50% रिजल्ट मतलब बहुत अच्छी बात है, काफी लोग, क्योंकि हमने आधे लोगों को तो प्लेसेबो दिया हुआ है। अब दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ वायरस जो है वो एक पैरामीटर नहीं हो सकता। रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी ये सबसे बड़ा गोल होना चाहिए हमारा। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपको कोविड-19 हो लेकिन आपको सिम्टम्स ही ना हो, तो सिर्फ वायरस जो है वो हमारा पैरामीटर नहीं होगा। सबसे पहला गोल ये होगा, डॉक्टर वीके पॉल बताते हैं, मोर्टेलिटी को रिड्यूस किया जाए। डॉक्टर वीके पॉल जो है वो नीति आयोग के मेंबर हैं, ठीक है, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। सारे देशों ने इस तरीके के ग्रुप बनाए हुए हैं कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो हमको क्या करना है। उसके बाद सीडीएससीओ ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लैरिफाई किया है, ड्राफ्ट में ये भी है कि जिन लोगों को जो सार्स CoV-2 मतलब कोविड-19 से इन्फेक्ट हो चुके हैं पास्ट में भी जिनको सार्स CoV-2 रहा है, ठीक है, कोविड-19 तो इसका मॉडिफाइड है ना, तो जिनको पास्ट में भी सार्स CoV-2 रहा है उनको भी वैक्सीन टेस्टिंग में इंक्लूड करें। मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, पैरामीटर को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इनको छोड़ दें, इनको भी आप इंक्लूड करें, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस कहती है, कहने का मतलब यही है, अगर आप इन गाइडलाइंस को WHO और FDO की गाइडलाइंस को देखेंगे तो दोनों को एमलगेट करके हम देखते हैं, 40 पेज का ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट है, दोनों को एमलगेट करके ये गाइडलाइंस जो है वो बढ़ाई गई है। और ये गाइडलाइंस का मतलब यही है कि जितनी ज्यादा क्लैरिटी हो सके वैक्सीन फर्म्स को मिल जाए, क्योंकि एक्चुअली ये गाइडलाइंस किसके लिए, वैक्सीन फर्म्स के लिए है। वैक्सीन के लिए आपको वैक्सीन के अप्रूवल के लिए आपको CDSCO आना पड़ेगा, तो भैया पहले गाइडलाइंस पढ़ लो, उसके बाद आना, देख लो ये सारी चीजें क्या है। और अगर जो पर्सन इससे पहले सार्स CoV-2 उसमें अगर आप इन लोगों को अगर आपने वैक्सीन टेस्टिंग में नहीं इंक्लूड किया, कैंसल, वैक्सीन अप्रूव नहीं होगी। तो ये 40 पेज की गाइडलाइंस जो है सारी वैक्सीन फर्म्स को पढ़नी है ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये न्यूज थी, ये खबर थी, और वैक्सीन से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।